Whenever I need peace, I will turn inward. So this is a very beautiful affirmation because जब भी हमें पीस की ज़रूरत होती है, जब भी हमें अपनी लाइफ में आसपास कियोस दिखाई देता है, तो व्हाट वी ट्राई टू डू कि हम आसपास के लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज़ द फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम विद इन आवर सेल्व्स। क्योंकि सबसे पहला रिएक्शन तो यही होता है कि आप कंप्लेन करना शुरू करते हैं दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड व्हाई। ये क्वेश्चंस बहुत आम हैं, बट इफ़ यू ट्राई टू फिगर इट आउट कि कहीं ना कहीं पे आपके सवाल पूछने से, आपके कंप्लेन्स करने से ना तो सिचुएशन बदलती है और ना ही आसपास के लोग बदलते हैं। सो व्हाट यू कैन डू टू एक्चुअली हैव योर ओन पीस, अपनी खुद की शांति के लिए, बिकॉज जब आप शांत होंगे, जब आप एट पीस होंगे, तभी आप सही दिशा में फैसला ले सकते हैं। सो द राइट डिसीजन ऑलवेज कम्स फ्रॉम द पीस, नॉट फ्रॉम द डिस्टर्ब्ड माइंड। और अगर आप डिस्टर्ब माइंड से कोई डिसीजन लेते भी हैं तो वो डिसीजन हमेशा एंग्जाइटी में लिया हुआ डिसीजन हमेशा गलत होता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आपने कभी किसी टोटोइस को देखा होगा कि अगर वो जब भी कि कोई पैनिक सिचुएशन में होता है तो वो खुद को अंदर की तरफ समेट लेता है, अपने शेल में चला जाता है और उस शेल के अंदर कोई एंटर नहीं कर सकता। सो बेसिकली जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप किसी पैनिक सिचुएशन में हैं, आप दूसरों के अंदर तो बदलाव कभी कर ही नहीं सकते। यू जस्ट नीड टू वर्क अपॉन योर सेल्फ कि आप खुद के अंदर क्या वो बदलाव करें कि आप खुद को पीस में, आप खुद को शांति दे सके। सो जो भी बदलाव, जो भी चेंजेस करने होते हैं वो हमेशा हमें अपने अंदर करने होते हैं और वही चेंजेस आसपास के लोगों में रिफ्लेक्ट करते हैं। सो वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। वी आर टॉकिंग अबाउट पाइसेस। ये मंथली सीरीज का एंडिंग वीडियो है, यानी कि बात हो रही है पाइसेस के बारे में। पाइसेस के लिए पूरा अगस्त का महीना कैसा रहेगा, इसी के बारे में हम बात करेंगे। अगस्त के महीने में बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे बदलाव हैं जो कि होने वाले हैं, बहुत सारे ट्रांजिट्स हैं जो कि होने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 16 अगस्त को तो सूर्य जो है वो चले जाएंगे, सूर्य का ट्रांजिट होगा। और फिलहाल पाइसेस के लिए अगर मैं आपके चार्ट की बात करूं तो राहु जो है वो आपके लग्न में है, शनि आपके लिए 12th हाउस में है, गुरु मंगल का कंजंक्ट है आपके 3rd हाउस में, पराक्रम भाव में। सूर्य अभी आपके लिए 5th हाउस में है और 16 अगस्त को आपके लिए 6th में चले जाएंगे, जो कि आपके लिए सिंह राशि में मूव करेंगे। बुध शुक्र का कंजंक्ट होगा यहाँ पर आपके 6ठे भाव में, केतु राहु के ऑपोजिट 7th हाउस में है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि पाइसेंस के लिए पूरा महीना क्या कुछ लेकर के आ रहा है। देखिए, जो मैंने आपके साथ जो अफर्मेशन डिस्कस किया है दैट टोटली फिट्स ऑन पाइसेंस, क्योंकि पाइसेंस के लिए इस तरह की परिस्थितियां जो है इस महीने में बन सकती हैं, तो बेहतर यही होगा कि आप इस महीने इस अफर्मेशन को जरूर प्रैक्टिस करें। अब सबसे पहले आपका कार्य क्षेत्र समझने की कोशिश करते हैं। इस महीने में आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। वक्री अवस्था में शनि जो है आपके द्वादश भाव में रहेंगे। खर्चे और स्वास्थ्य दोनों पर ध्यान रखना है आप लोगों को। इस स्थिति के अंदर कहीं ना कहीं पे आपकी जरा सी भी लापरवाही आपके व्यक्तित्व के ऊपर एक बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है। वाई एम सेइंग आपके व्यक्तित्व के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं पे अगर मैं बात करूं तो आपका इस अवधि में जो वर्क प्लेस है वो ज़्यादा इम्पैक्ट होने के चांसेस बनते हैं। इस अवधि में आपके स्वभाव जो है उसके अंदर बदलाव देखे जा सकते हैं। दूसरी बात, इस अवधि में सेहत भी इम्पैक्ट होगी। अगर आप किसी काम के सिलसिले में बाहर जाने के, विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं तो इस अवधि में थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी रहेगा। अगर बात की जाए, देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करेंगे। कार्यक्षेत्र में थोड़ा सा सावधानी से आगे बढ़ना होगा। सहकर्मियों का हालांकि पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। आपके जो उच्च अधिकारी हैं वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पंचम भाव में सूर्य हैं, उनका सीधा सीधा रिश्ता बनता है एकादश भाव से। तो कहीं ना कहीं पे आपको मनोबल बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी उपस्थिति जो है उसका प्रभाव दिखाई देगा, आपका विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेगा। व्यापार जो लोग कर रहे हैं उन लोगों के लिए महीने की शुरुआत में थोड़ा सा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। सेकेंडली, महीने की उत्तरार्ध में कहीं ना कहीं पे इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं जो कि आपने लेन देन को लेकर के आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर कहीं पे पैसा लगाया है वहां पर आउटपुट को लेकर के थोड़ी सी समस्या आ सकती है। आपने पैसा ज़्यादा लगा दिया इनिशियली और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि भाई आउटपुट आपको जल्द से जल्द मिले, इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति महीने की शुरुआत में मंगल के साथ पराक्रम भाव में रहेंगे, तो रिस्क लेने की टेंडेंसी तो आपके अंदर रहेगी। और ये जो महीना रहेगा महीने की शुरुआत से, क्योंकि गुरु तो 3rd हाउस में ही रहने वाले हैं पूरे महीने और 10th हाउस के लॉर्ड भी हैं, तो
अगर मैं ओवरऑल महीने की बात कर रही हूँ, तो चाहे व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए या फिर आप नौकरी के सिलसिले में बात करें, दोनों ही नज़रिए से आपका काम आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। पैसों के मामले में, ट्रेडिंग के मामले में, किसी पर आंख मूंद करके भरोसा करने के मामले में थोड़ा सा कॉशियस जरूर रहेगा। ये कुछ चीजें हैं जिस पर आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। एंड मैं आर्थिक स्थिति की जो बात करूंगी वहां पर हम खर्चों की बात करेंगे, लेकिन मैं वैसे भी बात कर रही हूँ कि शनि क्योंकि 12th हाउस में है, वक्री है, तो खर्चों को लेकर के थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा। नाउ वील टॉक अबाउट योर फाइनेंसेस। तो देखिए, पूरे महीने शनि तो रहने वाले हैं द्वादश भाव में। खर्चे जो हैं अनएक्सपेक्टेड खर्चे होंगे, स्वास्थ्य के ऊपर खर्चे हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड कोई सडन कोई इंजरी हो जाए उसके ऊपर खर्चा हो सकता है। बुध शुक्र भी छठे भाव में बैठ करके द्वादश भाव को देख रहे हैं, यहाँ से भी खर्चों की जो तेजी है वो बढ़ेगी। और स्पेशली अगर मैं शुक्र की पोजीशन देख रही हूँ तो देखिए, लग्जरियस चीजों के ऊपर खर्चा हो सकता है, बाहर घूमने फिरने पर खर्चा हो सकता है। तो आपका जो मूड है वो इस तरीके का रहेगा, ऐसी चीजों के ऊपर आप खर्चा कर सकते हैं, घर की सजो सजावट के ऊपर, लग्जरियस जो आइटम्स है उनके ऊपर आप लोग खर्चा कर सकते हैं। राहु क्योंकि फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो आपके अंदर जाहिर सी बात है लापरवाही देंगे, मूड स्विंग्स दे सकते हैं, थोड़ी बहुत एंग्जाइटी दे सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ इश्यूज तो दे ही रहे हैं। सेकेंडली यहाँ पर देखिए, देवगुरु बृहस्पति हालांकि तीसरे भाव से बैठ करके आपके एकादश भाव और नवम भाव पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। आर्थिक स्थिति ऐसा नहीं है कि इफ आई एम सेइंग कि शनि 12th हाउस में है, शुक्र की पोजीशन है, तो सिर्फ खर्चा ही खर्चा होगा। आपके जो इनकम सोर्सेस हैं वो भी बढ़ेंगे, महीने की शुरुआत में आमदनी भी अच्छी होगी। और सूर्य पंचम भाव से एकादश भाव को देखने की वजह से सरकारी विभाग से अच्छा खासा पैसा आ सकता है। कोई टेंडर जो है सरकारी कामकाज से जुड़ा हुआ वो पास हो सकता है। छठे भाव में सूर्य जब चले जाएंगे 16 अगस्त को, वहां से आपको सरकारी क्षेत्र में सफलता मिलेगी। इनफैक्ट पंचम भाव में जब रहेंगे तब भी अधिकारी वर्ग से आपको अच्छा खासा सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। अब वहीं पर वक्री बुध भी पंचम भाव से एकादश भाव को देखेंगे तो कुछ न कुछ आर्थिक ऐसे योग बनते हुए नजर आएंगे, जहां पर पैसा अगर आपको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है तो मेक वेरी श्योर कि आप जिसके कहने पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इंसान सही है कि नहीं है। तो इस तरीके के कम्युनिकेशन के दौरान आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य के नजरिए से देखा जाए तो देखिए, पूरा महीना उतार चढ़ाव वाला रहेगा, क्योंकि शनि की पोजीशन वक्री है, द्वादश भाव में है। राहु पूरे महीने आपकी लग्न में रहेंगे। शुक्र बुध छठे भाव से और लगभग पूरे महीने शनि वक्री अवस्था में है। तो कहीं ना कहीं पे आंखों से संबंधित प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। आंखों में पानी बहना, जलन की समस्या, ईचिंग या फिर आई इन्फेक्शंस बार बार होना, नींद से जुड़ी हुई समस्या परेशान कर सकती है। जिन लोगों को इंसोम्निया है उनको अपना ज्यादा ध्यान रखना चाहिए इस समय पर। स्लीपिंग डिसऑर्डर्स से जो लोग जूझ रहे हैं वो नींद को समय पर लें, नींद के लिए कोई भी सैक्रिफाइस ना करें, और मेक वेरी श्योर कि आप लोग दवाइयों का सेवन नहीं कीजिएगा। अब जो लोग ऑलरेडी इंसोम्निया के शिकार हैं और वो लोग दवाइयों पर हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस अवधि में मेडिटेशन ज़रूर करें, भगवान शिव का ध्यान इस समय पर ज़रूर करें। पैर में चोट लगने जैसी समस्या परेशान कर सकती है। इसके अलावा स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो परेशान कर सकती हैं। बी वेरी श्योर कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान ज़रूर रखें। रिलेशनशिप्स की अगर बात कर ली जाए तो पंचम भाव में सूर्य रहेंगे। महीने की शुरुआत में आपके और आपके लव पार्टनर्स के बीच में अहम को लेकर के टकराव बढ़ सकता है। अगर वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो देखिए, बुध जो है 22 अगस्त को वापस पंचम भाव में वक्री अवस्था में चले जाएंगे। ये अवधि, आपने अगर किसी को मैरिज के लिए प्रपोज किया है, आप बैकफुट पर जा सकते हैं, या आपका कोई रिलेशन ऑलरेडी चल रहा है, वहां पर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो केतु पूरे महीने आपके सप्तम भाव में रहेंगे। एक दूसरे के प्रति गलतफहमियों के शिकार डेफिनेटली हो सकते हैं। आपके स्पाउस की हेल्थ के ऊपर इसका असर दिखाई दे सकता है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पूरे महीने आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं पे समस्याएं आएंगी और उतनी जल्दी वो सुलझ भी जाएंगी। तो ऐसा कोई मेजर इशू नहीं इसमें बनता हुआ नजर आता है, लेकिन हाँ, केतु की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स आएंगी जरूर। दूसरी बात, पारिवारिक जीवन के लिहाज से बात की जाए तो ये महीना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। दूसरे भाव के स्वामी मंगल जो है वो थर्ड हाउस में रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति के साथ रहेंगे। तो कोई मांगलिक कार्य आप लोग कर सकते हैं, घर परिवार से जुड़ा हुआ कोई अच्छी खबर मिल सकती है, कोई नया सदस्य आपके जीवन में आ सकता है, घर में कोई ऐसा कोई मांगलिक कार्य हो सकता है जिसमें कि सबकी एकजुटता बढ़ेगी।
परिवार वालों के बीच में कहीं ना कहीं पे आपस में जो बहसबाजी चल रही थी वो खत्म हो सकती है, और काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी कि आपके कुटुंब में कोई बड़ा डिसीजन आप लोग ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के समय अच्छा रहेगा पारिवारिक दृष्टिकोण से भी। अगर मैं स्टूडेंट्स के लिए बात करूं तो पंचम भाव में सूर्य बैठे हैं महीने की शुरुआत में, जो कि 16 अगस्त को चले जाएंगे आपके छठे भाव में। तो देखिए, कोई मेजर डिसीजन 16 अगस्त से पहले लिया जा सकता है स्टूडेंट्स, और इस अवधि में आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ चढ़ के बोलेगा। दैट मीन्स आपकी विल पावर बहुत अच्छी रहेगी। कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये महीना उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ अगर कोई एग्जाम दिया है या देना चाहते हैं, तो इस महीने में फर्स्ट हाफ में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहने वाली है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्या उपाय आप लोग कर सकते हैं? श्री हरि विष्णु भगवान की उपासना आपको करनी चाहिए। ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। सूर्यदेव को तांबे के पात्र से अर्घ आपको देना चाहिए, और क्योंकि श्रावण का महीना है और भगवान शिव जो हैं वो भगवान विष्णु के आराध्य हैं, और भगवान विष्णु भगवान शिव के आराध्य हैं, तो इसीलिए इस महीने में नमः शिवाय का जप जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो के साथ ये सीरीज भी खत्म हो रही है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अगली वीडियो में हम बात करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में, लेकिन तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ, और फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।